दोस्तों 7 जवान सस्पेंड कर दिए गए, करोड़ों की चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और आखिर ये कहां हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है। और सेना ने अपनी कार्रवाई कर दी, अपने जवानों को सस्पेंड कर दिया, अधिकारियों का यानी तबादला कर दिया और जांच बिठा ली, एक्शन हो गया ताबड़तोड़। मामला दोस्त है भिलाई का, और जहां पर भिलाई स्टील प्लांट में जो स्क्रैप है, लोहा है, करीब 250 टन यानी करोड़ों का स्क्रैप, 250 टन लोहे की चोरी होती है। और चोरी कराने वाले होते हैं अंदर के उनके अधिकारी जो मैनेजमेंट करते हैं, प्रशासन देखते हैं, जनरल मैनेजर देखते हैं। लेकिन सीआईएसएफ की जिम्मेदारी कहां थी? उनकी गेट पे थी, उनकी चेकिंग पे थी। तो लापरवाही के मामले में 7 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है, नेताओं का नाम है और अंदर जितने भी प्रशासनिक उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी उनका नाम है। जैसे कि हेडिंग है कि करोड़ों के लोहा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई, सीआईएसएफ के 7 जवान सस्पेंड, अब तक 16 की गिरफ्तारी, कईयों को हुई है जेल। तो आखिर जवानों का कसूर कितना है? आप समझ सकते हो, वहां पर अरबों रुपए का प्लांट है, कई लोग काम करते हैं, सीआईएसएफ को कोई लेना देना नहीं, उनका है बाहर उनकी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी से अंदर के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहां पर जब इस तरीके की धोखाधड़ी होती, भ्रष्टाचार होता है, तो उनको नहीं पता कि आखिर कौन सी गाड़ी में क्या सामान हो। लेकिन फिर भी जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला आया और सीआईएसएफ ने तुरंत कार्रवाई की थी, और जो ड्यूटी पर थे लापरवाही के हिसाब से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अंदर की जांच है और वहां के जनरल मैनेजर हिमांशु हैं, इंजीनियर हैं, और इन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हाँ जी दोस्तों, यानी सेना के लिए बड़ी दिक्कत होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि भ्रष्टाचार हर जगह हर तरीके से। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि यानी सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन राजनीतिक चरित्र एक जैसा ही होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे दूसरी पार्टी आए। भ्रष्टाचार पे लगाम इस देश में नहीं लग सकता। दोस्तों आज हमने कम से कम 50 साल पहले भी वीडियो देखे, माननीय इंदिरा गांधी जी के देखे। State of emergency, which you declared in 1975, when you gave yourself very great powers, and which indicates that there is an imminent danger to the security of India. What conspiracy? Well, it's obvious, isn't it? Now the whole subcontinent has been destabilized. But this was internal upheaval. It was both. No, it was both. It was support. सरकारें सब एक सी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। ये बात अलग है कि हम चरित्र बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने सफल होंगे, मगर नहीं होंगे तो हंसने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी बात है। अपने पर हंसना और दूसरों पर हंसना, और दूसरों से ज्यादा अपने पर हंसना। और इस संकट के समय इससे बल मिलता है, इससे जीवन मिलता है, जूझने की एक नई ताकत मिलती है। कभी कभी वीर रस जो काम नहीं कर पाता, वो हास्य की एक छोटी सी चुटकी काम कर जाती है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं भ्रष्टाचार की असली जड़ नेता हैं, असली जड़ नेता हैं, क्योंकि नेताओं ने राजनीति को धंधा बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। जो राजनेता साइकिल पे, स्कूटर पे चलते थे, वो अब प्राइवेट जेटों पर चल रहा है। यानी बिल्कुल उन्होंने देश या विदेश तक अपनी पैसे से अपनी एक साम्राज्य खड़ी कर दी। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आज से लगभग 30 साल पहले का मैं वीडियो सुन रहा था। बड़े और कहा कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं? जैसे कि पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, 2G घोटाला, 3G, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा जब हम सरकार में आएंगे सब लोग जेल में होंगे। क्या कोई नेता जेल में है? एक भी कांग्रेसी नेता जेल में है या कोई भी नेता जेल में नहीं। यानी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार लगाए गए होंगे शायद वो नेता कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन कर रहे हैं। यानी नेताओं को ये बात सबको पता रहता है कि सब क्यों इस हमाम में सब नंगे, और सबने अपनी विरासत तो हैसियत खड़ी कर रखी है
और इसके साथ ही होता क्या है, इनके ऊपर ईडी या सीबीआई का डर दिखा करके कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बिठाए रहते हैं, लेकिन दोस्तों भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। अब बात सेना की आए, अब सेना के अंदर आप देख सकते हो एमईएस का डिपार्टमेंट हो, सप्लाई का डिपार्टमेंट हो, वहां कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें होती हैं, और सेना क्योंकि बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस है, तो अपना उनका मैकेनिज्म है, तुरंत किसी का कोर्ट मार्शल कर देंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे, अधिकारी कर्नल जनरल सब लपेड़े में आ जाते हैं और तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन यहां कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट में केस चलते रहते हैं, और आदतन इस देश में भ्रष्टाचार हर एक के दिमाग में, और कोई बड़ा इशू समझते ही नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? मेरा ये है आपका सवाल। Voted from outside. But you required the special powers on the basis of internal upheaval. But no, the question was, had it been only internal with no foreign interference, one could have dealt with it in a much easier way. At the same time, the Allahabad High Court had said that you could stay in office as Prime Minister provisionally, but had found you guilty of electoral malpractice. In a parliamentary democracy, is a judge competent to override what Parliament has done? The decision I took was ratified by the Cabinet and by the Parliament. Why then was it necessary to imprison Mr. Morarji Desai, who then became Prime Minister of India? Was he an economic threat to the state? No, these were the people who were destroying democracy. How? Because, well, I'm sorry that you people have such short memories. Because they felt they could not win an election, they said we must take the battle to the streets. Mr. Morarji Desai is on record in an interview having said, we are going to surround the Prime Minister's house, we are going to surround Parliament, we will see that no business is done. That the Prime Minister cannot come out, nobody can go in. Another member of the opposition, now a minister, said that if we cannot win by the ballot, we shall win by the bullet.